वाले उनसे बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा ब्रेकअप हो नहीं गया, वो मामला हमेशा से ही टूटा हुआ था। ताज्जुब इस बात का नहीं है ब्रेकअप कैसे हो गया, ताज्जुब इस बात का है कि इतने दिनों तक धोते कैसे रहे। देखो सब पुरानी बातों को, पुरानी मूवीज होंगी तुम्हारी, पुरानी वीडियोस, जो भी तुम्हारी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सब तुम्हारे पास होगी ना, होगी यार ऑब्वियसली। उनको देखो, उसमें तुम मुस्कुरा रहे हो देख करके, तुम सोच रहे हो कुछ, वो भी तुमसे कुछ बोल रही है। अब उसने तुम्हें कुछ लिख करके भेजा, तुमने उसका कुछ अर्थ किया, उसको दोबारा पढ़ना तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो अर्थ किया ये तो उसका आशय था ही नहीं। हो सकता है वो धोखा देना भी नहीं चाह रही थी। सर इसको डील कैसे करना? मैं अभी साइकोथेरेपी और ये सब अरे क्या साइकोथेरेपी वगैरह क्या करोगे साइकोथेरेपी? सीधे ये इतना ही बोलना है आईने में खुद को देख के कि मैं झूठा हूं, और क्या। यही है बात। उस व्यक्ति की नहीं है जो तुम्हारे जीवन में था, बात तुम्हारी है, क्योंकि उसकी छवि तो तुमने ही बनाई ना, और उसकी छवि पर तुमने भरोसा किया, ये मेरी है, मुझे इंटेलेक्चुअल समझती है, मुझसे बहुत प्रभावित रहती है, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप है। काहे की रोमांटिक रिलेशनशिप है, भग गई यार। अचानक कुछ नहीं हो जाता, कोई रिश्ता ऐसे नहीं अचानक टूट जाता कि ब्रेकअप के 2 हफ्ते के भीतर किसी ने शादी कर ली। वो व्यक्ति वैसे ही था, मैं उसको सही गलत अच्छा बुरा नहीं घोषित कर रहा हूँ। सब प्रकृति के खिलौने हैं, सब अपने अपने संरचना संस्कार के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे निर्णय की, तुम्हारे विवेक की। तुमने उस व्यक्ति की जो छवि बना रखी थी उसकी, निश्चित रूप से तुमने कुछ उल्टी पुल्टी छवि बना रखी थी। निश्चित रूप से वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं जैसा तुम उसे सोचते थे। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि तुमसे छूटने के 2 हफ्ते के अंदर जाकर के कहीं पर अरेंज मैरिज कर ली? 2 हफ्ते में तो व्यक्ति नहीं बदल गया ना, वो व्यक्ति सदा से कुछ और था। पर तुम अपने रोमांटिक सपनों और हसीन इरादों के कारण उसकी कोई और छवि बनाकर रखे हुए थे, झूठ मूठ। अच्छा तो ये होता कि जब रिश्ता चल रहा था उसी वक्त तुम रियल टाइम पकड़ लेते कि क्या गड़बड़ चल रही है, पर उस वक्त नहीं पकड़ पाए, तो अब पकड़ लो, रिट्रोस्पेक्टिवली पकड़ लो। जहां पर तुम्हारी कामना जितनी गहरी होती है वहां पर सच देखने की तुम्हारी क्षमता उतनी कम हो जाती है। क्या कहती है गीता इसमें? जब काम भरा हो आंख में सच नजर नहीं आता है। काम भरा था ना आंख में? यस सर। पूरे शरीर में भरा था ना? एक फ्यूचर इमेजिनेशन था कि अब तो ऐसा है। बस हो गया, वही है। भीतर कामना सीटी मार रही है और कह रहे हो मैंने तो बिल्कुल भिक्षु का भेष धरा हुआ था। सीटी सुन ली होगी उसने। तुम तो उदास थे, ये हंसी कैसे आ रही है तुम्हें? तुम्हें मालूम है बुरा किस बात का लग रहा है? अच्छा खासा स्वांग रचाया था, मस्त जाल बिछाया था, चिड़िया फिर भी उड़ गई। सोचूंगा सर। थैंक यू सर। इससे अच्छा सौदा खुला खुला रखो, रिश्ते का जो आधार है स्पष्ट रखो, जैसा भी है जो भी है। बौद्धिक है तो बौद्धिक, मानसिक है तो मानसिक, आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक, शारीरिक है तो शारीरिक। पाखंड क्यों कर रहे हो किसी के साथ? और किसी भी तल का तुम्हें रिश्ता बनाने की अगर उमंग चढ़ ही रही है तो कम से कम ईमानदारी तो रखो, बता तो कि ये बात है असली, ये है। अब उसमें काहे के लिए नौटंकी करनी है कि नहीं नहीं मुझे तुमसे प्रेम बहुत है? जो है बता दो क्या है। वो भी इंसान है, क्या पता तुमसे भी बढ़कर हो। इतने निराश क्यों हो रहे हो?